सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 12 नए जजेस की तकर्री की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 7 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। यह फैसला कोलेजियम ने 1 फरवरी को लिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर जिन वकला के नामों की सिफारिश की गई है उनमें के श्रीधर, सी विजय भास्कर रेड्डी, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जे श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्ला बेग और एन श्रवण कुमार भी शामिल हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर्स में जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम जी प्रियादर्शनी, सांबा शिवराव नायडू और डी नागार्जुन को हाईकोर्ट के जजेस के लिए सिफारिश की है। केसीआर ने मुल्क में तब्दीली के लिए नए इनकलाब की जरूरत जाहिर की। तेलंगाना सीएम ने साथ ही कहा कि मौजूदा सिस्टम और माहौल में तब्दीली मुमकिन नहीं है। टीआरएस सरबराह ने तब्दीली के लिए नई सोच, नई दिशा और नए आइन का नारा दिया। उन्होंने आइन में तब्दीली पर जोर दिया है। जब कभी जरूरत पड़ता है रिएक्ट होता है, खामोश नहीं बैठता, और वो रिएक्ट होने का वक्त आ रहा है। नथिंग विल चेंज इन दिस प्रेजेंट सेटअप। And that's why I'm hear me, don't be impatient. We need to draft a new constitution of India. Yes, I firmly believe so many nations, wherever they felt it is necessary, they have rewritten their constitutions. Yes, they have brought in new constitutions. Now there is a need in this country to pursue a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान, यही हमारा नारा होगा। यस, यू वेट एंड सी। तेलंगाना कांग्रेस सदर ए रेवंत रेड्डी ने केसीआर की जानिब से आइन में तब्दीली के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने केसीआर से माजरत ख्वाही करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से बाबा साहब अंबेडकर मुजस्समे के पास केसीआर के अलामती पुतले नजर आतिश करने की अपील की और गांधी भवन में 3 फरवरी से 48 घंटे का एहतजाज करने का ऐलान किया। కేసీఆర్ ప్రతిపాదన తెచ్చిండ్రు, బేషరతుగా దేశ ప్రజలకు కేసీఆర్ గారు క్షమాపణ చెప్పాలి, రాజ్యాంగ రద్దు ఆలోచనను ఉపసంహరించుకోవాలి, రాజ్యాంగ రద్దు గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడిన కేసీఆర్ నాలుక కోయడం జరుగుతుంది దేశ ప్రజలు, ఈ దేశ యువకులు। ఈ రోజు అంబేద్కర్ల దగ్గర కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మలు తగలబెట్టడం, రేపు ఎల్లుండి గాంధీ భవన్ లో నిరసన తెలుపుతూ దీక్ష చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించి శ్రేణులకు పిలిపిస్తున్నాం। ఎక్కడికక్కడ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులను నిలదీయండి, టీఆర్ఎస్ మంత్రులను నిలదీయండి। बीजेपी लीडर इटला राजेंद्र ने तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव पर आइन की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने केसीआर के आइन में तब्दीली की जरूरत जाहिर करने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि आवाम केसीआर को सबक सिखाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें जो पालन में आया था वही कॉन्स्टिट्यूशन को अवमान करके जो बातचीत किया था। आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया था, हमको स्वेच्छा दिया था, हमको समान जीवित रखने के लिए दिया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी सारे दुनिया के अंदर तो एक्सेलेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के हम समझते थे। जो हमारा अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर सारे लोगों को समान जीवित रखने के लिए जो किया था उसको अपमान किए थे। डेफिनेटली जो तेलंगाना आवाम ने जो मौका मिलेगा जब बताएगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्क में तामीरी और मजबूत तब्दीली की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके लिए केसीआर मुल्क के फर्जंद की हैसियत से अपना रोल अदा करेगा। केसीआर ने कहा कि मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी नहीं है, अगर कमी है तो मरकजी हुकूमत के पास दिमाग की कमी है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि नालायक नासमझ लीडरों से छुटकारा पाने पर ही मुल्क का भला होगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर मुल्क भर में तहरीक चलाने का ऐलान किया। 2 साल में जगमगाता हिंदुस्तान बनाने का आज़म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो एक जंगजू हैं और वो मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा।
संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आजादी पाके 75 साल गुजर गए, पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है, इसलिए हमारा यह हालत है। ये बेरोजगारी, ये पावर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है। कुत्तों से डरने वाले नहीं है, खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। कोई किसी ने टेका नहीं लिया है देश के लिए। देश का हर देशवासी काम कर सकता है देश के लिए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने असद ओवैसी की सताइश की। उन्होंने असद ओवैसी को हिंदुस्तानी मुसलमानों का चेहरा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना का सपूत मुल्क भर में चमकता है तो उसमें किसी को एतराज क्यों करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि हमारा भाई चमक रहा है तो चमकने दो, इसमें गलत क्या है। मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि he wants to project himself as the face of Indian Muslim community, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी। समझा आपने? हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहे हैं। बिहार में गए भाई, 5 से सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? केसीआर ने तेलंगाना में वस्त मुद्दती इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में टीआरएस को 95-105 नशिस्त मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। टीआरएस గెలవబోయే సంఖ్య 95 నుంచి 105 మధ్య ఉంటుంది, రాసుకో. ఇయ్యాల 95 to 105 మధ్య ఉంటుంది, రాసుకో. చెప్తున్నా నేను. డెఫినెట్గా నీకు ఎందుకు డౌట్ నాకు అర్థం కాదు. ఈసారి మా దగ్గర మంత్రం ఉంది, ఎందుకు లేదు? బ్రహ్మాండమైన మంత్రం ఉంది, మేము ఏం చేయాలని చేస్తాం కదా. అప్పుడు 8 నెలల ముందు అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేసినాము, ఇప్పుడు 6 నెలల ముందు టికెట్ అనౌన్స్ చేస్తాం క్యాండిడేట్లకు. ఏం ఫరక పడుతుందా? ఏం చేస్తామో మీకు ఏం తెలుసు నాకు అర్థం కాదు. మా వ్యూహం ఎవడో పిచ్చి నా కొడుకు, నెత్తి లేనోడు, ఏం బాధ్యత లేనోడు. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने आउटर रिंग रोड फेज 2 पीने के पानी की सप्लाई के कामों का संग बुनियाद रखा। जवाहर नगर में चिन्नापुरम तालाब को खूबसूरत बनाने, सड़कों की तोसी के कामों का आगाज किया और साथ ही पीरजादीगुड़ा में तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। केटीआर ने इस मौके पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बजट में तेलंगाना से नाइंसाफी करने की मजम्मत की।
ప్రభుత్వం బడ్జెట్ను పెట్టింది. ఆ బడ్జెట్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి పేదలకు పనికొచ్చేది ఒక్కటంటే ఒక్క పని లేదు. పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ లాంటి పురోగమనశీల రాష్ట్రానికి సవతి తల్లి ప్రేమను చూపెడుతూ మళ్ళా ఒకసారి ఎన్ని విజ్ఞప్తులు చేసినా అన్నిటినీ బుట్టదాఖలు చేసి మీరు అసలు దేశంలోనే లేరు పో అన్నట్టుగా నిన్ననే మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపెట్టింది. 11वीं सदी के संत और समाजी मुस्लिम रामानुजाचार्य के पैदाइश पर 1000 साला तकारीब का आज से आगाज हुआ। शमशाबाद में रामानुजाचार्य का 216 फुट ऊंचा मुजस्समा तैयार किया गया है। इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। वजीर आजम मोदी इस मुजस्समे की 5 फरवरी को नकाब कुशाई करेंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव मजहबी गुरु चिन्नाचार्य स्वामी जयार स्वामी के साथ इस तकरीब की मुश्तरका मेजबानी कर रहे हैं। इस दौरान मशहूर शख्सियात तकरीब में शिरकत करेंगी। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।